Good morning, students. How are you? Yesterday, we studied about uniform motion and non-uniform motion. Okay, and we studied in detail. Uh, Graph of uniform motion is distance time. The distance time graph of for a uniform motion is a straight line. Okay, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद सम स्लोप. स्लोप यानी कुछ एंगल बनाता हुआ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ. ओके, it is called distance time graph. This graph is non-uniform motion. The distance time graph for a non-uniform motion is a curved line. This is a curved line, not a straight line. Okay, it is a curved line. Why it is called distance time graph? Because we take time on x-axis and distance on y-axis. Okay, so it is called distance time graph. If we take velocity here and time here, then it is called velocity time graph. If we take speed here and time here, then it is called speed time graph. Okay, and then we studied about speed, okay, and velocity and difference between the speed and velocity. The difference is just like the distance and displacement. Okay, जिस तरह से हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पढ़े थे, उसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी में. फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, distance is also scalar quantity, distance भी scalar quantity. It has only magnitude. डिस्टेंस भी में भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है. ओके, इट कैन बी ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस भी वहाँ ज़ीरो, सॉरी, इट कैन नेवर बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकती स्पीड, डिस्टेंस भी ज़ीरो नहीं थी. ओके, वेलोसिटी में इसके जस्ट अपोजिट आ जाएंगे. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. हियर वन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर एंड स्केलर. ओके, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो स्केलर और वेक्टर का हमें बहुत ध्यान रखना है. ओके, so now today we will study about uniform speed. Okay, we studied uniform motion. Uniform motion and uniform speed is just similar. Look at the definition of uniform motion. What's the definition of uniform motion? Look here. A body is said to be in uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time. Okay, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगी. यानी पहले 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, दूसरे 1 आवर में फिर 5 किलोमीटर, फिर तीसरे 1 आवर में फिर 5 किलोमीटर. ओके, तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है. इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन. ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में कवर करेगी. ओके, डेफिनेशन पढ़ लेना. अनइक्वल डिस्टेंस में यानी पहले 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर कवर की, दूसरे 1 आवर में उसने 6 किलोमीटर कवर कर ली, तीसरे 1 आवर में उसने सिर्फ 3 मीटर कवर कर ली. ओके, तो अनइक्वल हो रही है ना. ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड जस्ट लाइक अ यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल सिमिलर है. क्या चेंज हो जाएगा? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन की प्लेस पर, मोशन की प्लेस पर स्पीड लिख देंगे. ओके, मोशन की प्लेस पर स्पीड, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी. ओके, क्या हो जाएगी? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन बन जाएगी ये. ओके, रिमेंबर इट एंड लर्न इट. एंड देन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन भी यही बन जाएगी. A body is said to be in non-uniform speed, मोशन की प्लेस पर स्पीड, if it travels unequal distance in equal interval of time. ओके, तो ये बन जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन. ओके, ग्राफ भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ लिख देंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, इट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी की, ऑब्जेक्ट की मोशन को शो करता है, वो सॉरी स्पीड को शो करता है. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट की जो ये ग्राफ है ये स्पीड को शो कर रहा है. ओके, यानी इसका मीन्स है कि एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट या बाइक या कार चलती चली जा रही. ओके, इसका मीन्स है कि पहले तो उसकी स्पीड स्लो थी,
ओके, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगी। ओके, तो यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज फॉर एग्जांपल इफ यू जैसे अभी हमने यहाँ बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म में। जैसे अभी हमने बताया कि फर्स्ट 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। यहाँ लिख लेते हैं, पहले 1 आवर में, ये 1 आवर, ओके, हियर इज 1 आवर। तो पहले 1 आवर में उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। दूसरे 1 आवर में टाइम तो देखो, यहाँ पर 1 घंटा लगा, यहाँ पर भी 1 घंटा, 1 आवर 1 आवर। दूसरे 1 आवर में उसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ओके, और तीसरे 1 आवर में उसने, और उसको रोड या ट्रैफिक नहीं मिला, तो उसने तीसरे 1 आवर में 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। ओके, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी इसको डेफिनेशन बना सकते हैं, और हम यहाँ पर एवरेज स्पीड भी बना सकते हैं। एवरेज का मीन्स यहाँ पर एवरेज के लिए हम क्या कर देंगे, एवरेज की डेफिनेशन अगर दें, इट्स वेरी सिंपल कि एवरेज की डेफिनेशन हो जाएगी, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन के लिए, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके, यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला तो स्पीड का वही होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम, और यही डेफिनेशन बन जाएगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करें, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस DISTANCE। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी जो टोटल टाइम लगा है। ओके, तो वैल्यू रखते हैं अगर हम यहाँ, टोटल डिस्टेंस कितने हो गए, 5 + 7 + 8, 5 + 7 + 8 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर लिख दें। टोटल टाइम 1113। ओके, 1 + 1 + 1 आवर। ओके, तो कितना हो गया ये, 5 7 12 12 to 20 20/113। ओके, किलोमीटर पर आवर। तो इसकी टोटल किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड हो गई 20/3 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करके अगर हम फाइंड करें तो आ जाएगा 6.66 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन जो अभी बताई, डेफिनेशन वहीं फॉलो करेंगे। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी, द एवरेज स्पीड of a body is the total distance traveled डिवाइडेड बाई, यानी टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ओके, फॉर्मूला यही हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज जस्ट सिमिलर, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड
velocity is vector quantity, only this difference, but different is a little different. एवरेज स्पीड में एवरेज जिस वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन होती है, जैसे हमने यहाँ पर बताया था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यहाँ। इसी तरह से वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी भी हम डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्प्लेसमेंट से ही कंसिडर करेंगे। ओके, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम इनिशियल और फाइनल उसकी डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेक कर रहे थे, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, देखिए ये सारा वर्क आपको करना है, जब मैं कर सकता हूँ इन पेपर्स पर तो आप भी कर सकते हैं, ज़रूर करना है। ये सब चेक होगा, जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे वैसे ही सब वर्क चेक होगा। तो इनिशियल एंड फाइनल को हम चेक करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इसको डिफाइन करेंगे। ओके, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल। एवरेज वेलोसिटी here is average velocity. Formula is average velocity equal to final velocity minus initial velocity. Okay, final velocity minus initial velocity divided by time taken. What is final velocity and initial velocity? इनिशियल यानी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, फाइनल यानी लास्ट वाली वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मीन्स क्या हुआ? मान लीजिए जैसे आप कोई बॉडी मूव कर रही है, आप कोई बाइक चला रहे हैं। ओके, तो पहले आपने चेक करा तो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी थी, स्पीड या वेलोसिटी एक ही होती है, आपकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स या आफ्टर 2 मिनट्स आपने देखा कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओके, इट मीन्स जो 30 किलोमीटर पर आवर थी 2 मिनट्स पहले आपकी स्पीड वो इनिशियल हुई, एंड 2 मिनट्स बाद आफ्टर 2 मिनट्स योर स्पीड विल बिकम 50 किलोमीटर। ओके, तो जो 50 किलोमीटर है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हुई। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, और जितना भी टाइम हमें उस वेलोसिटी को चेंज करने में लगा है, जैसे 2 मिनट्स अभी मैंने कहा है 2 मिनट लगे तो 2 मिनट यहाँ लिख देंगे। ओके, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, और हम इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड को v से शो कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को v से, एवरेज है इसलिए बार लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी v से शो करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v से शो करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u से शो करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। ओके, जैसे स्पीड में डिफाइन किया था। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली व्हेन द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। यानी स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी इनकी वैल्यू तभी सेम होगी जब तक ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर चलते रहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई बॉडी चलना स्टार्ट हुई। ओके, तो जैसे यहाँ तक चलती रहेगी। ओके, और यहाँ उसकी फाइनल पोजीशन। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ उसने रोक दी, तो यहाँ से यहाँ हम देखें तो उसकी स्पीड जो भी हुई
ठीक है, उतनी ही वेलोसिटी होगी। ओके, लेकिन जैसे वो टर्न करती है तो उसकी स्पीड तो यहाँ से हम ये पूरी यहाँ देखेंगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्पीड के लिए हम इतनी डिस्टेंस कवर क्यों ही देखेंगे, क्योंकि स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस ये हुई, लेकिन वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये देखना है। ओके, तो जब तक वो एक स्ट्रेट सिंगल लाइन में चलती रहेगी तब तक उसकी स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, यानी मैग्नीट्यूड सेम। और जैसे ही वो टर्न करती है, ओके, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को फिर हम यहाँ से लेते हैं, जैसे कल हमने इसको डिफाइन किया था। ओके, इसको हमने क्या डिफाइन किया था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने डिफाइन किया था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई मान लो बाइक का एग्जांपल दे दें या कार का, हमने कार यहाँ से स्टार्ट की और स्टार्ट करते ही हम एकदम 80 की स्पीड नहीं ले लेते हैं, या 80 की स्पीड एकदम नहीं आ जाती है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं आ जाती है। स्पीड जो बढ़ती है वो स्लोली बढ़ती है। ओके, जैसे पहले 10 हुई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50, 60 एंड देन 80। ओके, अब 80 स्पीड हमने कहा था कि बहुत हो गई, तो हम इसको 80 पर ही रहने देना चाहें तो हम उसको एक्सेलरेटर नहीं देते हैं। ओके, एक्सेलरेटर नहीं देते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इज जस्ट सिमिलर वर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर। ओके, यू नो एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर बोलते हैं रेस अप्लाई करने को, रेस अप्लाई करते हैं हम तो हमारी बाइक या कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ओके, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी कार की या बाइक की स्पीड स्लो हो जाती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम कार या बाइक की ही बात कर रहे हैं, हम अपनी भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं। ओके, हम रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है रनिंग में। ओके, अगर हम चाहें कि हम अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें तो हम और तेज़ रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहे थे, तो हमने चाहा कि हम अपनी स्पीड को तेज़ कर लें तो हम कर सकते हैं तेज़, हम और तेज़ रन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी स्पीड 10 से 14 या 15 हो गई, यानी हमारी स्पीड कितनी हो गई? 15 हो गई। ओके, हमारी स्पीड 15 क्यों हुई? 10 थी, 15 क्यों हुई? क्योंकि हमने एक्सेलरेट किया अपने आप को, यानी हमने अपने आप में एक रेस दी। ओके, आप इनसे बाइक या कार से समझेंगे, पहले इस तरह से समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी बाइक या कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर आप चाहें तो उसकी स्पीड और बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? एक्सेलरेटर देंगे। एक्सेलरेटर देंगे तो 30 से 40 या 50 या 60 आपकी स्पीड हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर स्पीड में या वेलोसिटी जो आपकी 30 थी, 30 से 60 या 50 हो गई। ओके, तो आपने मतलब स्पीड में ये हो क्या रहा है, यानी स्पीड में क्या हो रहा है? स्पीड में चेंज हो रहा है, एक तरह से स्पीड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसी तरह से जैसे हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रहे थे, हमने अपनी स्पीड को 14 या 15 कर लिया, तो ये क्या हुआ? ये वेलोसिटी में चेंज हुआ। ओके, वेलोसिटी में चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ? अब वो जितने भी टाइम में 2 मिनट में हो, यानी हम 2 मिनट में अपनी स्पीड को चेंज कर लें, या 3 में कर लें, या 4 में कर लें। ओके, जितना भी टाइम लगे, या 2 सेकेंड में कर लें, या 3 सेकेंड में कर लें। ठीक है, तो अपनी स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बस यही डेफिनेशन हो गई, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ओके, समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पर कल वाले एग्जाम्पल पर आ जाइए। 10 स्पीड हुई, 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, 60 हुई, फिर 80 हुई। इट मीन्स हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम एक्सेलरेटर दे रहे हैं, तभी तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ओके, यानी स्पीड में चेंज हो रहा है, पहले 20 थी, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, 60 हो गई। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में हुई? कुछ भी टाइम लग सकता है, 2 सेकेंड भी लग सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी।
ओके। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपकी स्पीड 30 है, तो आपको उसको 50 करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर टाइम आप ले रहे हैं और आपकी स्पीड में चेंज हो रहा है। इसका मीन्स आप अपनी बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी अपनी बाइक में आप अपनी बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं। बस यही डेफिनेशन हो गई। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। ओके, यानी टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है। 30 से 50 या 30 से 60 या जो भी हो, 40 से 80 हो जाए या 40 से 60 हो जाए, यानी चेंज होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। ओके, फिर यहाँ देखिए कुछ टाइम के लिए स्पीड 80 रही, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन। ओके, या यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप बताइए कि जब हम यहाँ पर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं? किस वजह से हमारी स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है? किस वजह से बनी हुई है? क्योंकि अब हम उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। ओके, क्योंकि रेस देंगे तभी तो 80 से आगे बढ़ जाएगी, या ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी तो 80 से कम हो जाएगी हमारी स्पीड। ओके, तो ना तो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी एक्सेलरेशन रेस भी नहीं दे रहे हैं, और ना ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। ओके, इसका मीन्स हुआ कि इस कंडीशन में जब भी हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब भी हमारी स्पीड कांस्टेंट होगी यानी सेम होगी, तो उस कंडीशन में हम अपनी बाइक को एक्सेलरेट नहीं करेंगे। इसका मतलब उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? कुछ नहीं, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो। ओके, तो आपने अपनी बाइक को उस टाइम यूनिफॉर्म मोशन में रहने दिया था, यानी आपने उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं की थी, यानी आपने उसको एक्सेलरेट नहीं किया था। एक्सेलरेशन आपने ज़ीरो रखा था इतने टाइम के लिए। ओके, फिर आपने क्या किया? जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले थे, जहां आपको पहुंचना था, जहां आप पहुंचने वाले थे, तो फिर आपने अपनी स्पीड कम करना चालू कर दी। स्पीड कम का मतलब हुआ कि आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी तो स्पीड चेंज हो रही है ना, 50 से 30 हो रही है, 20 हो रही है, 10 हो रही है। ओके, तो यहाँ पर भी आप एक्सेलरेशन जैसा ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे। जब भी हम ब्रेक अप्लाई करके अपनी स्पीड को कम करते हैं, तो हम कहते हैं हम रिटार्डेशन कर रहे हैं। रिटार्डेशन भी कह सकते हैं और डी एसेलरेशन भी कह सकते हैं। ये एसेलरेशन का अपोजिट होता है डी एसेलरेशन। ओके, डी एसेलरेशन का जो हमारा आंसर आता है वो निगेटिव यानी माइनस में आता है। ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी स्पीड को एसेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, एसेलरेशन और डी एसेलरेशन दोनों सिमिलर होते हैं, बस यहाँ पर डी एसेलरेशन करने में स्पीड हमारी कम होती है, आंसर माइनस में आता है, और एसेलरेट करने में हमारी स्पीड इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और आंसर हमारा प्लस में आता है। ओके, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन आप समझ आ गई? डेफिनेशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके, acceleration of a body is defined as the rate of change of velocity. The rate of change of its velocity. ओके, वेलोसिटी से ही इसको डिफाइन करते हैं, स्पीड से डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ओके, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ओके, फॉर्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, VEL शॉर्ट में लिख रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, अब उस वेलोसिटी को चेंज करने में हमें जितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ओके, तो वो टाइम डिवाइड बाई टाइम टेकन टू चेंज। ओके, यानी
वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लगा वो। ओके, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, क्योंकि पहला लेटर ए होता है ना एक्सेलरेशन का, ए से डिनोट करते हैं। और अब हम इसको ए से भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्पीड जब हमने बढ़ाई यानी अपनी वेलोसिटी बढ़ाई तो हमारी बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई और पहले कितनी थी। मान लीजिए जैसे पहले हमारी 40 थी, 2 सेकेंड के अंदर हमने उसको इंक्रीज कर बढ़ाकर हमने 60 कर ली। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 60 हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी हो गई 40। ओके, तो यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 40 जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नीचे फिर वहीं आ जाएगा टाइम टेकन। ओके, टाइम टेकन, ये इसका फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको और सिंबलाइज करते हैं फॉर्मूले को, हम इसको और कह सकते हैं ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मीन्स वी से शो करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो करेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, इसका यूनिट देखिए बनाते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, छोटी सी नहीं, मिस्टेक बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होती है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का सम होती है। ओके, क्या होती है? सम। इसके लिए सॉरी। ओके, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। इसका यूनिट देखिए, यूनिट यहाँ बनाते हैं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, एक फॉर्मूला इसका और बन जाएगा, उससे देखिए, ए इक्वल टू, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे 0 होगी? मान लीजिए कि हमारे हैंड में, हमारे हाथ में एक बॉल है। ओके, और उस बॉल को हम होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। फिर हमने उस बॉल को छोड़ दिया, ठीक। तो जब हम उस बॉल को होल्ड किए हुए थे, पकड़े हुए थे, तो उस टाइम वो मोशन में नहीं थी, उस टाइम उसकी स्पीड कुछ नहीं थी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम 0 होगी। ओके, और फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाएगी, क्योंकि जब हमने उसको छोड़ा तो उसके अंदर स्पीड, वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी या स्पीड कुछ हो जाएगी, यानी v हो जाएगी। इसी तरह से जैसे हम बाइक जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम वेलोसिटी हमारी 0 होती है। ओके, क्योंकि उस टाइम हम रेस्ट में होते हैं, और जब हम उसमें एक्सेलरेटर देते हैं, ठीक है, तो हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, हम उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ जब हम 0 रख देंगे तो ये 0 तो ऐसे ही हट जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा v/t। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया v/t। अब देखिए हम यूनिट बनाते हैं इस फॉर्मूले से, a इक्वल टू v/t। व्हाट इज v? वेलोसिटी। ओके, टेल मी यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कल बताया था हमने, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर भी होता है। मीटर पर सेकंड, इसको डिवाइड का साइन बोलते हैं, m/s बोल सकते हैं, m से मीटर और s से सेकंड। और नीचे देखिए यहाँ पर फॉर्मूले, फिर से टाइम है, टाइम यानी फिर से सेकंड, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करें तो मीटर तो ऊपर है और ये सेकंड इस सेकंड के साथ आ जाएगा, यानी सेकंड की मल्टीप्लाई होगी तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम इस यूनिट को बोल सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिमेंबर इट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स कि जिसे हमने यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया था, इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड होगा कि अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय
इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ पर क्या था, स्पीड को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो वहाँ था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की प्लेस पर आ जाएगा इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यानी इसका मीन्स ये है कि आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन वो एक इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। मान लीजिए जैसे हम किसी टॉल बिल्डिंग से कोई बॉल नीचे ड्रॉप करते हैं, ओके, तो उसकी स्पीड स्लोली इंक्रीज होती ही जाएगी। ऐसे नहीं कि रैपिडली इंक्रीज हुई, एकदम इंक्रीज हुई, एकदम सडनली इंक्रीज नहीं होकर स्लोली इंक्रीज होने को बोलते हैं इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी। डेफिनेशन ऐसा करें, डेफिनेशन आप लिख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, लुक हियर, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal interval of time. Okay, it's good. ओके, एग्जाम्पल में लिख देना। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, एक टॉल बिल्डिंग से अगर हम कोई बॉल ड्रॉप करेंगे, ओके, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वेलोसिटी उसकी मोशन कहलाएगी। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, और एग्जाम्पल दे सकते हैं इसी तरह से। सिमिलर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हो जाएगी, जहाँ पर इक्वल अमाउंट्स आएगा वहाँ पर अनइक्वल अमाउंट्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज इक्वल अमाउंट्स, ओके, तो वहाँ पर अनइक्वल अमाउंट हो जाएगा और सारी सेम रहेगी। लुक हियर, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases by unequal amounts in equal interval of time. Okay, आपको इसका ग्राफ भी बनाना है। इसका ग्राफ जस्ट सिमिलर टू ये होगा। ओके, बस हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यूनिफॉर्म मोशन की प्लेस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना है, और यहाँ पर हमें लिखना है टाइम तो है यहाँ पर स्पीड की जगह लिखना है वेलोसिटी। ओके, स्पीड की जगह क्या लिखना है, वेलोसिटी VEL वेलोसिटी। ओके, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर डिस्टेंस की प्लेस पर वेलोसिटी लिखना है। ओके, और यहाँ लिखना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू।